दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे जासूस के बारे में जो नाम बदलकर, पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं पर प्यार में पड़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे गए दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही एक जेल में आखिरी सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की है, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग कर देने वाला है। रविंद्र कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वो देश के कितने बड़े जासूस थे। 2 दशक पहले आई मल्य कृष्णधर की किताब मिशन टू पाकिस्तान, एन इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान, इसी ब्लैक टाइगर पर आधारित है। सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित थी। अब चर्चा तो यह भी है कि फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता कौशिक की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी भूमिका में एक बार फिर से सलमान खान दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर जासूस रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोरावस्था में कदम रख ही रहा था कि जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र में ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां से एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएरेटिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में जाना भी एक संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की नज़र पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ और इस तरह कौशिक को जासूसी की दुनिया में जाने का रास्ता मिल गया। 23 साल की उम्र में वह रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रहे। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेजी से सीखते समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली थी। 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया था। कौशिक को नया नाम, नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर, नागरिकता पाकिस्तान, पता इस्लामाबाद, यहाँ तक कि खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदे एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने सोचा पाकिस्तान में सेना के भीतर की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन्ड अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद शाकिर नहीं, रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भारत भेजी जो बहुत काम आए। वह वो वक्त था जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल में पूरी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक को द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर कर दिया।
कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था 1983 में उनका जब राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रॉ के एक जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए भेजा। मसीह पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में बहुत टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शाकिर का राज भी खोल दिया। पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। रविंद्र कौशिक की जिंदगी के आखिरी 18 साल पाकिस्तान की जेलों में भीषण यातनाओं में गुजरे। रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉर्चर को सहते रहे, लेकिन दिल में दफन राज को राज ही रहने दिया। वे राज जो खुल जाते तो भारतीय खुफिया नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। रविंद्र कौशिक के जिंदगी के आखिरी 2 साल बहुत दर्दनाक रहे और नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका, मुल्तान की सेंट्रल जेल में दफना दिया गया। और बदकिस्मती देखिए, वतन के लिए जिसने अपनी हस्ती मिटा दी, मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान नहीं लाया जा सका। आरोप लगते हैं कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, उन्हें छुड़ाने की कोशिश तक नहीं की गई। एक न्यूज़ चैनल द टेलीग्राफ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में रहते हुए वे अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरीके से उन्हें त्याग दिया था, उससे वो काफ़ी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दर्द छलका था। उन्होंने लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। एक और न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का जिक्र भी था, जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के भीतर इस जेल से निकल चुका होता। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान की जेल से रिहाई के लिए परिवार ने 1987 से लेकर 2001 तक, जब तक कौशिक की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक कई बार सरकार से गुहार लगाई। हर बार यही जवाब मिलता था, पाकिस्तान के सामने इस बात को उठाया गया है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी रहती है। दोस्तों, देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाले रविंद्र कौशिक के महान कार्य, उनके देश के प्रति सच्ची निष्ठा ने आज उन्हें रविंद्र कौशिक से द ब्लैक टाइगर बना दिया। इस महान इंसान के जज्बे और देश के लिए दिए गए बलिदान को हम दिल से सलाम करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल टॉक को सब्सक्राइब करें।